सुंदर अपने परिवार के साथ धर्मपुर नाम के गांव में रहता था। वो बहुत गरीब था। उसका परिवार एक झोंपड़ी में रहता था। उसकी पत्नी झुमरी, उसके बूढ़े माता पिता और उसके 2 बच्चे थे। उसके पिता हमेशा बीमार रहते थे और उसकी माँ भी चल फिर नहीं सकती थी। वो बस बैठी रहती थी। सुंदर की पत्नी झुमरी थोड़ी समझदार थी। उसकी समझदारी से ही घर थोड़ा ठीक ढंग से चल रहा था। सुंदर पत्थर तोड़ने का काम करता था। जहां कहीं भी कोई घर बनता, सुंदर वहां चला जाता था और वहां पर काम करने लगता था। झुमरी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, इसीलिए वो गांव के बच्चों को पढ़ा देती थी और ऐसे ही घर का खर्चा चल रहा था। उनकी दुनिया बस यही थी। वो अब तक ना तो कहीं घूमने गए थे, ना उन्होंने कभी अच्छा खाना खाया था। उनकी बस यही दुनिया थी। उन्हें लगता था यही एक दुनिया है। एक बार की बात है, सुंदर एक मकान में काम कर रहा था कि अचानक उसके हाथ में चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। वो घर वापस आ जाता है और उसे देखकर उसकी पत्नी कहती है, अरे ये क्या हुआ तुम्हें? इतना खून कैसे निकल रहा है? अरे कुछ नहीं, वो बस अपना काम करते करते अचानक आंख लग गई और हथौड़ा पत्थर पर लगने की बजाय हाथ पर पड़ गया। तुम भी जरा ध्यान से काम किया करो। बैठो, दवा लगा देती हूँ। झुमरी भगवान को याद करते हुए कहती है, हे भगवान, कब तक हमारी परीक्षा लेता रहेगा? कब इस गरीब की दुनिया में कोई खुशी आएगी? इतने में अंदर से आवाज आती है, माँ, मेरा हाथ जल गया, देखो देखो माँ। झुमरी भागती हुई अंदर आती है और अंदर जाकर देखती है कि उसकी बेटी, जो कि रसोई में खाना बना रही थी, उसने चूल्हे की लकड़ी को अपने हाथ पे लगा लिया था और उसका हाथ जल गया था। हे भगवान, अब तुमने ये क्या कर लिया? क्या करूं मैं तुम सबका? कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। झुमरी उसके हाथ में मरहम लगा देती है और फिर सब लोग सो जाते हैं। रात को झुमरी सोच रही थी कि कब तक उन्हें इस तरह का जीवन बिताना पड़ेगा। वो सोच रही थी कि वो क्या क्या करे कि वो एक अच्छा जीवन यापन कर सके। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन झुमरी रसोई घर में जाती है और वहां देखती है पर कोई रसोई में कुछ भी नहीं था जिसे वो पका सके, अपने परिवार को खिला सके। इतने में उसका बेटा उठकर आता है और कहता है, मामा, कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। झुमरी सोच रही थी कि अब वो क्या करे, क्या दे उसे खाने के लिए, क्योंकि घर पर तो कुछ था ही नहीं खाने के लिए। वो अपने बेटे को एक गिलास पानी पिला देती है और कहती है, बेटा अभी तो पानी पी ले, कुछ देर में आती हूँ, कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ तेरे लिए। इतना कहकर झुमरी घर से बाहर चली जाती है। कुछ दूर एक राशन की दुकान थी। झुमरी दुकान में जाती है और दुकान वाले से कुछ अनाज उधार मांगती है। लाला जी, कुछ राशन दे दो उधार, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। चल चल जा यहाँ से। अगर मैं सबको ऐसे ही मुफ्त में सामान बांटने लगा तो मैं क्या धर्मशाला जाऊंगा? लाला जी दया करो, मेरे बच्चे भूखे हैं, बूढ़े सास ससुर हैं, पति को चोट लग गई है, उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं है, दया करो, कुछ तो दे दो। झुमरी वहां से चली जाती है और अपना सा मुंह लेकर घर आ जाती है। घर पर सब उसका इंतजार कर रहे थे। सुंदर ने खाना बना कर रखा था। झुमरी जब ये सब देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने पति से कहती है, अरे ये खाना कहाँ से आया? घर में तो कुछ भी नहीं था। अरे, तूने मुझे इतना बेकार समझा है क्या कि मैं तुम लोगों का पेट भी नहीं भर सकता? झुमरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रो मत पगली, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी इस गरीब की दुनिया में भी खुशियाँ आएंगी। ऐसा कहकर सब खाना खाने लगते हैं। बाद में झुमरी उससे पूछती है कि वो कहाँ से खाना लेकर आया था। जहाँ पर मैं काम करता था ना, वहाँ से कुछ लोग आए थे और जो मैंने काम किया था उसके पैसे देकर चले गए और कहा कि अब काम पर ना आऊं जब तक कि मेरी चोट ठीक नहीं हो जाती। कुछ दिनों तक तो अपना खर्चा पानी चल जाएगा, बात की बाद में सोचेंगे। झुमरी सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा और समय इसी तरह बीतने लगा। अब सुंदर के माँ पिताजी भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे।
किसी तरह से उनके दिन कट रहे थे। बरसात का मौसम भी आने वाला था। एक दिन झुमरी सुंदर से बोलती है, किसना के बाबू, बरसात का मौसम भी आ गया है। मुझे नहीं लगता कि हमारा घर इस बार भी बरसात झेल पाएगा। झुमरी, तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। वो सब रात को सो जाते हैं कि तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। उस तूफान की वजह से उनका घर टूट जाता है। कुछ देर बाद बारिश होने लगती है। उनके पास सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं थी। वो चारों भीगते भागते पास ही एक मंदिर में चले जाते हैं और बैठ जाते हैं। झुमरी भगवान के सामने रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, तू कब तक हमें यूं ही दुख देता रहेगा? तूने आज तक हमारी कोई मदद नहीं की, पर अब बस, अब तुझे कुछ करना होगा, वरना मैं फिर कभी तेरा नाम नहीं लूंगी। तभी अचानक बारिश रुक जाती है और तूफान थम जाता है और चारों अपने घर की ओर चले जा रहे थे कि अचानक उन्हें एक आदमी मिलता है। उस आदमी की तबीयत बहुत खराब लग रही थी। झुमरी और सुंदर उसके पास जाते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। घर आकर वो उस आदमी को एक जगह पर बैठा देते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि वो कौन है। वो आदमी उसे सारी बात बता देता है। वो आदमी कहता है, मैं वही आदमी हूँ जिसके पास तुम एक बार राशन लेने आई थी और मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। शायद यही मेरे कर्मों का फल है। हाँ सुंदर भाई, मैं बड़ा ही लालची और कंजूस था। मैं कभी भी कोई दान पुण्य का काम नहीं करता था। एक दिन की बात है, मैं अपनी दुकान से घर जा रहा था तो कुछ चोरों ने मुझे लूटने की कोशिश की और मेरा सारा पैसा लूटकर मुझे पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। मेरी जान तो बच गई, लेकिन इस हादसे में मेरी टांगे खराब हो गई। लाला जी, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। शायद यही मेरे पापों की सजा थी। लाला जी, आप कुछ ज्यादा मत सोचिए। हम आपकी शायद कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो अपने खाने के लिए ही पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता। देखो सुंदर भाई, तुम सब भले चंगे स्वस्थ हो और ईमानदार भी, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं और उसे कमाने का कोई साधन भी नहीं है। और मैं एक अपाहिज हूँ। मेरा शरीर तो स्वस्थ नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी भी वो मेरी दुकान है। दुकान है? लेकिन लाला जी, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम मेरी दुकान पर सामान बेचना, मैं तुमको सारा काम सिखा दूंगा। तुम बाजार से सामान लाना और दुकान पर लाकर बेचना। इससे तुमको भी अच्छी आमदनी हो जाएगी और तुम्हारे बच्चों का जीवन भी अच्छा हो जाएगा। सुंदर और झुमरी सोच में पड़ जाते हैं। उन बेचारों को कुछ समझ नहीं आता कि ये उनके लिए ठीक है या नहीं। सुनो जी, मुझे तो ये सब ठीक ही लग रहा है। हमारे पास तो वैसे भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है और इससे बुरा और भला क्या हो सकता है। हाँ झुमरी, तू ठीक कहती है। वो दोनों लाला के पास जाकर हाँ कर देते हैं। बहुत अच्छे सुंदर भाई, अब तुम देखना कैसे तुम्हारे दिन बदलते हैं। मुझे तो बस 2 वक्त का खाना मिल जाएगा तो मेरे लिए बहुत है। मुझे अब पैसों का ज्यादा मोह नहीं रहा। अब वो मिलकर लाला की बंद दुकान को फिर से चालू कर देते हैं। लाला उसको सारा काम सिखा देता है। सुंदर और झुमरी ने रात दिन मेहनत की और दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। फिर कुछ दिन बाद झुमरी की तो दुनिया ही बदल गई थी। अब तो उसने अपने लिए पक्का घर बना लिया था। झुमरी, किसी ने सच ही कहा है कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आप बिल्कुल ठीक कहते हो जी। सच में भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। लाला भी अब बिल्कुल बदल गया था। वो दुकान में रहकर सुंदर को बताता रहता था और अब वो धर्म कर्म के कामों में भी अपना समय बिताता था। सुंदर और झुमरी, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि मेहनत से एक गरीब इंसान भी अपनी किस्मत बदल सकता है। अब एक गरीब की दुनिया बिल्कुल बदल गई थी और ये सब सुंदर और झुमरी की मेहनत की वजह से हुआ था।